हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लास 10th की 1.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 140। देखिए स्टूडेंट, 140 को यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में हमको इसे एक्सप्रेस करना है। पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप होगी इस तरीके से 140 की हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे ऐसे। 2 से ये कितनी टाइम में गया, 70 टाइम में। फिर 2 से ये कितनी टाइम में गया, 35 टाइम में। फिर 5 से कितनी टाइम में गया, 7 टाइम में। और 7 से 7 कितनी बार में जाएगा, ऑफ कोर्स 1 टाइम में जाएगा। सो 140 को इस तरीके से फैक्टर फैक्टर में लिख लेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम्स है, सो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। पहला क्वेश्चन खत्म होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, 156। 156 के फैक्टराइजेशन करते देखिए क्या होगा, 156। सो 156 के अगेन इसी तरीके से क्या कर देंगे, फैक्टर कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में क्या है, जो लास्ट वाला जो डिजिट है, यूनिट डिजिट जिसको कहते हैं हम, ये अगर इवन होता है तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा नंबर। तो ये 2 से जाएगा 7 टाइम में, 1 यहाँ पे गया तो 16 8 टाइम में। फिर 2 से 3 टाइम में, 1 यहाँ पे गया 18 तो 9 टाइम में। अब ये नंबर मुझे कैसे पता चला कि ये 3 से जाएगा। देखिए कोई भी जो नंबर होता है ना, उसका अगर हम डिजिट सम करते हैं ऐसे, और डिजिट सम करने पे जो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। समझ में आ गई बात। जैसे कि 18 का डिजिट सम कितना होगा, 1 और 8 9, 9 3 से डिवाइड होता है, इसी तरीके से 18 भी 3 से डिवाइड होगा। समझ गए होंगे आप। अब देखिए ये कितनी बार में जा रहा है, ये जा रहा है 13 टाइम में, और 13 से ये कितनी बार में जा रहा है, 1 टाइम में, राइट। सो 156 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू में 13, राइट। तो 156 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है 3825। देखिए यहाँ पे भी हम देखेंगे ये नंबर किससे जा रहा है। देखिए 3 एंड 8 कितना हो जाएगा, 3 एंड 8 11 हो जाएगा, 11 एंड 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। मुझे बताइए 18 3 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है। तो ये नंबर पूरा भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। समझ गए स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, उसके बाद लास्ट में क्या है, 5 है। अगर किसी नंबर के लास्ट में या तो 5 हो या 0, अगर ऐसा हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्या बोल रहा है, 3825, राइट स्टूडेंट। तो 3825 के पहले मैं क्या कर लूंगा, फैक्टर्स कर लूंगा। 3825 के फैक्टर्स क्या होंगे बताइए। पहले किससे करेंगे हम, 3 से। 3 से ये 1 टाइम में, 3 से ये 2 टाइम में, 2 यहाँ पे गया 7 टाइम में, 1 यहाँ पे गया 15, तो 5 टाइम में। अब किससे जा रहा है स्टूडेंट, 1 और 2 3, 3 और 7 7, 3 एंड 7 10, 10 एंड 5 15। अगेन 3 से जा रहा है, 4 2 और 1 यहाँ पे गया 15 5। अब 5 से जाएगा तो ये 8 टाइम में, 2 यहाँ पे गया तो 5 टाइम में। और ये अब जाएगा हमारा किससे, 17 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, तो 5 से पहले कर देते हैं 17 टाइम में, और 17 से 1 टाइम में। सो 3825 को, नंबर 3825 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू में 17। तो 3825 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर एंड इंटू 17। स्टूडेंट्स क्लियर होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, 5005। इस तरीके से लिख लेते हैं क्वेश्चन, 5005। अब बताइए 5005, इसका हम क्या कर लेंगे, अगेन फैक्टर कर लेंगे। तो 5005 ये 5 से चला जाएगा 1 टाइम में, और फिर ये 7 से चला जाएगा, तो ये 1 टाइम में, 3 यहाँ पे गया 30, तो ये 4 टाइम में 28, और 2 यहाँ पे गया तो 7 टाइम में। अब ये 147, तो ये 147 ही हो रहा है, नहीं ये 143 होगा, 143 होगा भाई। 7 से 1 टाइम में,
और 3 बचा तो यहाँ पे गया तो 28, 2 बचा तो ये 3 टाइम में, और फिर ये चला जाएगा 11 से 1 टाइम में, और 3 यहाँ पे गया तो 33, दैट इज 3 टाइम में, 13 बन जा 13। सो 505 के फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये होंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड इंटू 13। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है 7429। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 7429। अब 7429 के फैक्टर्स कर लेंगे हम। 7429 ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो लास्ट में देखिए ना क्या आ रहा है 29, तो प्राइम नंबर देखिए 5 से तो ये जा नहीं रहा है, 7 से जा नहीं रहा है, ठीक है। 9 से वही डिजिट सम वाली अप्लाई कर लोगे आप तो वहां से भी नहीं जाएगा, ऐसे करते करते जाओगे ना तो 17 नंबर आएगा जहां से ये डिवाइड हो रहा है। तो 17 4 जा कितना होता है 68, 6 कैरी हो जाएगा यहाँ पे 62, सो 17 3 जा 51, और 11 यहाँ जाएगा तो 119, 17 7 जा कितना होता है 119। अब ये 19 से जाएगा तो 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, 5 यहाँ पे जाएगा 57, 57 19 3 जा कितना होता है 57, तो 23 से ये कितनी बार में जाएगा स्टूडेंट 1 टाइम में। सो अब इस तरीके से 7429 को लिख लेंगे, और इसके फैक्टर क्या है हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्वेश्चन खत्म होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोल रहा है कि इन फॉलोइंग पेयर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई कीजिए कि 2 नंबर का एलसीएम इंटू 2 नंबर का एचसीएफ क्या होता है, उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट बता देता हूँ कि क्या करना होगा। देखिए 2 नंबर का एलसीएम इस तरीके से और 2 नंबर का एचसीएफ इस तरीके से, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है इतनी सी? ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 26 एंड 91, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब इन नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, दैट इज 2 इंटू 13 होगा इसका। अब 91 का क्या होगा बताइए, 91 क्या होता है भाई 13 इंटू 7 होता है, तो 7 इंटू क्या लिख लेंगे यहाँ पे 13। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 बहुत इजी है स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन नंबर यहाँ पे देखिए 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, तो कॉमन नंबर को सब सिर्फ हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए जो नंबर है उनका इंटू कर देते हैं, 2 इंटू 7, सो 2 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, 13 4 जा कितना होता है 13 2 जा 26, 26 का डबल 52, कैरी कितना आ गया 5, 13 बन जा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा बताइए 182, कितना हो जाएगा 182। ठीक है, सो हमारे पास एलसीएम क्या जाता है इनका 26 और 91 का एलसीएम आ जाएगा 182। ठीक है, इसी तरीके से एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ थोड़े अलग तरीके से निकलेगा। एचसीएफ कैसे निकलेगा भाई, कॉमन नंबर जो होता है ना, कॉमन नंबर क्या है 13 इसके पास भी है, 13 इसके पास भी है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, मतलब 2 नंबर के फैक्टर्स में से जो कॉमन नंबर होता है वही क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा एचसीएफ होता है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको, बताओ हाँ या ना। अब आप क्या करोगे, अब देखिए अब एलसीएम ऑफ 2 नंबर, वही जो हमारी स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, एलसीएम ऑफ यहाँ पे कौन से नंबर है हमारे वो दो 26 एंड 91, क्लियर है। और एचसीएफ कितना है हमारे पास 26 एंड 91, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होने वाला है, इन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होने वाला है। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू रख देते हैं। एलसीएम कितना आया हमारे पास, एलसीएम आया 182, कितना आया है 182, और एचसीएफ कितना आया हमारे पास, एचसीएफ आया 13, और यहाँ पे 26 इंटू 91। अब 182 का 13 में इंटू कर लीजिए आप, 182 इंटू 13 कितना होगा 13 टू जा 6, 26, कैरी कितना आया 2, 13 8 जा कितना होगा बताइए 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, कैरी कितना आने वाला है 10,
13 बन जा 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना है हमारे पास 2366, राइट, 2366। जब आप इनका भी मल्टीप्लीकेशन करोगे स्टूडेंट तो यही आएगा, आप करके देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, जो कि क्या है हमारे पास 510 एंड 92। सो 510 एंड 92, अगेन वही प्रोसीजर रहेगा। 510 का क्या करेंगे, फैक्टर निकाल देंगे। 510 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से। तो 2 से ये कितनी बार में जाने वाला है, 255 टाइम्स में जाने वाला है। 3 से ये कितनी बार में जाने वाला है, 8 टाइम में जाएगा 24, और 1 यहाँ पे चला गया तो 15, 5 टाइम में। अब 5 से ये 17 टाइम में, और 17 से ये 1 टाइम में। सो 510 के फैक्टर्स हमारे पास कितने आ गए, ये आ गए स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है। 92 का फैक्टर्स क्या होगा, 92 के फैक्टर्स करोगे तो देखो इस तरीके से, 2 से ये 46 टाइम में, 2 से ये 23 टाइम में, 23 से ये 1 टाइम में। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 2 का स्क्वायर और इंटू 23। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 510 एंड 92 का एलसीएम क्या होगा बताइए। देखिए कॉमन नंबर देखते हैं, कॉमन नंबर क्या है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो कॉमन नंबर की बड़ी पावर ली जाती है स्टूडेंट। तो 2 की पावर 2 ये बड़ी पावर है, तो इसको ले लेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है 4। उसके बाद जो अनकॉमन नंबर है वो क्या होगा 3 5 17 एंड 23, इनको लिख देंगे। सो 3 5 और 3 5 और 17 और 23, बोलिए हाँ है ना। ठीक है, 4 5 जा कितना होता है 20, 23 जा कितना होता है 60। तो इस तरीके से 60 का इंटू कर देंगे हम किसमें, 17 और 23 में। पहले इसका कर लेता हूं मैं, 17 जीरो, 17 6 जा कितना होता है स्टूडेंट 102 होता है। तो ये आ गया हमारे पास 1020। अब इसका 23 में इंटू कर लेंगे, 23 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा देखिए, जीरो, 23 टू जा 46 एंड 23 बन जा 23। सो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 का एलसीएम आता है हमारे पास 2 3, कितना आता है स्टूडेंट्स 2 3 एंड 4 6 0। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा कॉमन नंबर। तो बताइए इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन नंबर क्या है, ऑफ कोर्स 2 है। देखिए ना 2 है, लेकिन छोटी पावर लेते हैं, एचसीएफ में क्या लेते हैं छोटी पावर, एलसीएम में क्या लेते हैं बड़ी पावर। तो भाई ये एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमारी वही स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर, टू नंबर क्या है हमारे यहाँ पे 510 एंड 92 एंड मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दैट इज 510 एंड 92। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 510 एंड 92 के। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 23,460, तो लिख देता हूँ 23,460, और इंटू में एचसीएफ कितना है हमारे पास 2, और ये कितना है 510 इंटू 92। देखिए इनका इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 46,920, और इसी तरीके से इनका भी इंटू करोगे आप तो कितना आएगा 46,920। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है 336 एंड 54। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 336 के फैक्टर निकाल लेंगे। 336 के फैक्टर क्या होंगे देखिए। सो ये सबसे पहले किससे जा रहा है 2 से जा रहा है, तो 2 से ये 1 टाइम में, और ये 6 टाइम में, 1 यहाँ पे गया तो 8 टाइम में। फिर 2 से जा रहा है 8 और 4, फिर 2 से जा रहा है 42, फिर 2 से 21। अब 21 किससे जाता है बताइए, 21 जाता है 3 से जाता है, 21 3 से जाएगा, तो ये 7 टाइम में, और 7 से ये 1 टाइम में। कितना आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2 कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या लिख दूंगा मैं 4 लिख दूंगा, इंटू उसके बाद 3 इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट, 3 इंटू 7,
ये हो गया भाई हमारा फैक्टराइजेशन किसका, 336 का। अब इसी तरीके से 54 का कर लेंगे। 54 का बताइए क्या होगा, 54 किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से ये 27 टाइम में, फिर ये 3 से 3 टाइम में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम में, और ये 3 टाइम में, और 3 से 1 टाइम में। तो 54 की वैल्यू क्या जाती है, देखिए 3 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, और 2 एक ही बार है भाई, 2 एक ही बार है। सो 2 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगी, राइट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, राइट। किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि पहले निकाला था, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, राइट। ये क्या हो जाने वाला है, सबसे पहले देखिए कॉमन नंबर, कॉमन नंबर क्या है 2, और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाली पावर, ये भी कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर में 3, 3 की बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 27, और इनटू में अब देखिए ये नंबर हो गए, ये हो गए, बचा कौन सा अनकॉमन नंबर, उसको भी लिख देंगे इस तरीके से। अब इन सबका इंटू करेंगे तो क्या आएगा बताइए, कि एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, इनका देखिए इंटू करके देख लेते हैं। पहले तो मैं 16 का 7 में इंटू कर लेता हूँ, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 बन जा 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 11, 112 भाई। अब किसका इंटू कर लेंगे 27 का, 27 टू जा कितना हुआ 54, कैरी कितना आया 1, कैरी कितना आया 1, और अच्छा सॉरी मैं तो यहाँ पे ऐसे कराऊंगा तो ये 5 ही आएगा ना, 5 कैरी आएगा। उसके बाद 27 बन जा कितना होगा 27, और 5 कितना हो जाएगा 32, कैरी कितना आया 3, 27 बन जा 27, और 3 कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना निकल के आता है मेरे पास 3024, क्या आता है स्टूडेंट 3024। ये तो हमारा एलसीएम आ गया है। अब हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। स्टूडेंट एचसीएफ का क्या बोला था, सिर्फ जो कॉमन नंबर होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो मुझे बताइए इनमें से कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर तो 2 भी है 3 भी है, लेकिन छोटी पावर लूंगा मैं, तो 2 की पावर 1 लेंगे और 3 की पावर 1 लेंगे, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया एचसीएफ आ गया। अब हमारी वही स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारी क्या है स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर, यहाँ पे वो टू नंबर क्या है 336 एंड 54, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ the same number, that is 336 and 54। ये क्या होना चाहिए, इन ये इक्वल होना चाहिए इन नंबर के प्रोडक्ट के, इस तरीके से। तो देखिए एलसीएम हमारे पास कितना आया है, एलसीएम आया है हमारे पास 3024, कितना आया है 3024, राइट। और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है 6। तो इस तरीके से जब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए 6 4 जा कितना होता है 24, कैरी कितना आया 2, 6 2 जा कितना होगा 6 2 जा होगा 12, और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, कैरी 1 तो यहाँ आ जाएगा, 6 3 जा 18, तो ये कितना आ गया 18,144। इसी तरीके से ऐसे इंटू कर दोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 18,144 हो जाएगा, राइट। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए ठीक है करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि 12 है 15 है और 21 है। तो पहले मैं 12 के फैक्टर कर लेता हूँ, बोलिए क्या होंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 होगा भाई, 4 3 ही होता है ना 12 तो। उसके बाद क्या होगा 15 का क्या हो जाएगा बताइए, 15 का हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3, ठीक है। और 21 का क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा 7 इंटू 3, राइट। तो देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं पहले, एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 इक्वल टू क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था पहले कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन नंबर क्या है 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो 3 को एक बार लिख लूंगा। उसके बाद जो भी अनकॉमन नंबर है, अनकॉमन क्या है 4 5 एंड 7, इनको भी लिख लेंगे। 4 क्या होगा स्टूडेंट 4 5 एंड 7, तो ये क्या आ जाने वाला है बताइए, 3 4 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, 67 जा कितना होगा 420,
ये इसका एलसीएम आ गया। अब इसी तरीके से एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ क्या होगा बताइए? एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। कॉमन नंबर जो होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ गया है? 12, 15 और 21 का एलसीएम आ गया 420 और इनका एचसीएफ आ गया 3। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, 17, 23 एंड 25। तो देखिए ये प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 17 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? वो 17 इंटू 1 होगा। इसी तरीके से 23 का फैक्टर क्या होगा बताइए? 23 इंटू 1 होगा। और इसी तरीके से 25 का फैक्टर क्या होगा? 25 का फैक्टर होगा 5 का स्क्वायर इंटू 1। एलसीएम निकालते हैं अब। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 25 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे तो कॉमन नंबर सिर्फ एक ही है, दैट इज 1, राइट? और तो कुछ है ही नहीं। सो 17 इंटू 23 इंटू 25। तो बताइए एलसीएम क्या आ जाने वाला है हमारे पास? इन सबका इंटू करके देख लेते हैं। तो 23 इंटू 17 इंटू 25। पहले मैं इन दोनों का इंटू कर देता हूँ। 17 3 जा कितना होता है? 151। कैरी कितना आया? 5। 17 2 जा 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा बताइए? 39। उसके बाद 25 का इंटू कर देंगे यहाँ पे। 25 बन जा 25, कैरी 2। 25 9 जा 225 और 2 कितना हो जाएगा? 227, कैरी 22। 25 3 जा कितना हो जाएगा? 75। 75 और 22 कितना हो जाएगा? 97। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम किसका? 17, 23 और 25 का कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 9। ये क्या, अब मैं भूल ही गया ये क्या लिखा हुआ था। चलिए फिर से करके देख लेता हूँ। 25 बन जा 25, कैरी 5 और ये कितना आया? 2। 25 9 जा 225, 225 एंड 2 कितना हो जाएगा बताइए? 225 और 2 हो जाएगा 227, 7 कैरी 22, 25 3 जा 27, ये आ जाएगा 97, 9775 क्या जाता है? 9775। इसी तरीके से एचसीएफ निकाल देंगे स्टूडेंट। 17 23 और 17 23, 17 23 एंड 25। देखिए एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन क्या है? 1 है। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 9 एंड 2, राइट? तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर देख लेंगे, 2 की पावर 3 एंड 1। और इसी तरीके से 9 का कर लेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 1, ठीक है ना? और 25 का क्या हो जाएगा बताइए? 5 का स्क्वायर इंटू 1। तो एलसीएम निकालना है अगेन 8 9 और 25 का। तो क्या हो जाएगा भाई? कॉमन नंबर क्या है हमारे पास? 1। और अनकॉमन क्या है? ये सारे अनकॉमन ही है, तो ये लिख देंगे इंटू 8 इंटू 9 इंटू 25। 8 9 जा कितना होता है स्टूडेंट? 72। 72 25, 25 टू जा कितना होगा? 50 0 भाई। 25 टू जा 50, सो कैरी कितना आया? 5। 25 7 जा कितना होता है? 175 और ये 5 कितना हो जाएगा? 18। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1800। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25 ये जाता है हमारे पास 1800। उसके बाद एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 ये कितना आ जाएगा? देखिए 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है और 1 इसके पास भी है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना जाने वाला है? 1। ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया, राइट? आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी, राइट? मैं नेक्स्ट वीडियो में हम 4th 5th 6th क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेंगे, राइट?